Gulabi Jaan, which celebrates the courtesans, the unsung heroes of yesteryears. The names and history of those highly educated, talented, and powerful women were callously removed from the performing art history. Women who joined hands with the rebel forces in the 1857 Sepoy Mutiny and sacrificed their lives for the independence of their motherland had been unjustly erased from the pages of the 1857 records. The term Tawayef has taken on a derogatory meaning, but it likely originated from the Urdu word Tawaf, which signified their dance performances. They were more than objects of desire, they were experts in education, literature, politics, and art, contributing to society for centuries. They were even the highest taxpayers of the era. Sadly, they were forced into prostitution after the British rule. We must remember and honor their true place in history. Tonight, we are going to relive their lives, songs, poetries, dance, and their transition and journey from Lucknow to Calcutta. We now present Gulabi Jaan. In the late 19th century, in the heart of Calcutta's red light district, Chitpur, Sonagachi, we find an 80-year-old Gulabi Jaan in her dingy kotha. She was once a renowned tawaif in Lucknow during the mid-19th century, reminiscing about her youth and the legends who were her contemporaries like Azizan Bai, Begum Hazrat Mahal, Nawab Jan and Ghalib. They thrived under the patronage of the gifted Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, who was not only a ruler but also a composer, poet, writer, and a trained classical artist. It's a story of nostalgia and the richness of their cultural heritage. Shabo, are you Shabo? Ak maksudi. Ai Khanam Jaan. लेके आओ Ai Khanam Jaan. और हाँ कलम भी ले आना ये इश्क की कहानियाँ ये रस भरी जवानियाँ उधर से मेहरबानियाँ इश्क की कहानियाँ ये रस भरी जवानियाँ उधर से मेहरबानियाँ इधर से लंकरानियाँ ये आसमान ये ज़मीन ये आसमान ये ज़मीन नज़ारा है दिल नशी उन्हें हयात आफरी भला मैं छोड़ दूँ यही है मौत इस कदर करी मुझे ना आएगा यकीन नहीं नहीं अभी नहीं 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 अभी नहीं 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 अभी नहीं और वक्त इसी रूबरू पेश करूंगी कहाँ गई मेरी वो जन्नत कहाँ गई हमारा महबूब हमारे दिल की धड़कन हमारे जिगर का टुकड़ा हमारे नवाबों के शान शौकत के किस्से और हमारे कदरदानों के हजूम के वो सरजमी हमारा जुनून इश्क हमारी निगाहों ने शौक से देख लिया लखनऊ हाँ हाँ मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ जिसकी रुखसत का गम आज भी मैं अपने सीने में दफनाए हुए कलकत्ता की इस चितपुर की दहलीज पर बैठी अपना
इन शाम की तन्हाइयों में अपने ज़िंदगी की दास्तां बयां करने बैठी हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे? और ख्वातीन हजरात, मैं आप लोगों से अपने तारुफ कराना तो भूल ही गई। इस नाचीज़ को, ये है लखनऊ की मशहूर तवाइफ गुलाबी जान आपसे मुखातिब है। हम दिया पे, हम दिया पे आवो सवरीगा, देखा देखी बलम हुई जाए। आओ सजन तुम, आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हुई जाए। हमारी अटरिया पे क्यों तवाइफ के नाम से चौंक गए? तवाइफ कोठे वाली है, कोठे वाली है। नहीं जनाब, आप गलत समझते हैं। हम फनकारा हुआ करती थी। तवाइफ तो बस एक अदस नाम सा ही है। हमारी तरबियत कोठे पे हुआ करती थी। बड़े बड़े नामी गिरामी उस्तादों के साथ वो हमें शायर व शायरी, उर्दू, मौसीकी, एहतराम, शाइस्तगी, नज़ाकत, तफासत वगैरह वगैरह। और हाँ, रक़्स था तो घंटों घंटों रियाज हुआ करता, इस काबिल बने कि हम अर्श और शोहरत की बुलंदियों को छूकर अपने चाहने वालों की उम्मीदों पे खरी उतरे और बज़्म में वाह वाह के सिवा कुछ सुनाई ना दे। ऐसे हुआ करती थी हमारी तरबियत। और उसके साथ साथ ठुमरी, टप्पा, दादरा, गज़ल वगैरह का भी की तरबियत दी जाती थी। और हाँ, तराना की भी तरबियत दी जाती थी। तराना मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननननन छननन छननन छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खननननन छननन छननन छननन। चल, तालीम का वक्त हो गया है। हमें आज तालीम नहीं लेनी। अरे नादिरे हुक्म है, जाना तो पड़ेगा ही। आप चलो, मैं तो बैठी।
तवायफ के नाम से मुझे एक किस्सा याद आ गया जो अभी भी मेरे जहन में अभी भी है। एक मेरा ख्वाब था, मेरा जुनून इश्क आफताब, वो अक्सर मेरे यहाँ खेलने आया करता था, हम लोग इकट्ठा खेला करते थे। उसने मेरे से वादा किया कि वो फैज़ाबाद में तीतर की लड़ाई देखने के लिए लेके जाएगा। कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि उसकी अम्मी जान ने उसको मना कर दिया, इसलिए क्योंकि मैं एक तवाइफ की बेटी थी। बस आए बहार बन के डुबा कर चले गए और दूर दूर तक अपनी महक फैलाते चले गए। उसके बाद ना मैं कभी फैज़ाबाद गई और ना ही मैं कभी तीतर की लड़ाई देख पाई। कई मौसम आए चले गए, कई आशिक आए चले गए, लेकिन उसका दीदार मुझे कभी भी ना हुआ जिसकी आज भी मुझे इंतज़ार है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होंगे तो कितने गम न होंगे, ये गम होंगे तो कितने गम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। बस यूं ही सिलसिला चलता रहा। अम्मी जान की वफ़ात के बाद मैंने ही इस पेशे को कबूल किया और मैं ही आगे सबको तरबियत देती रही। अरे भाई, हमारा भी कोई वक्त था जलवा अफरोज का, हंसी थी, जमा थी, और अब भी हूँ जवा हूँ माशाल्लाह। वो फ़र्क बात है, जवानी के दुश्मन ये मुँह सफ़ेद, और वे इनका मुँह काला करें और गाएं, अभी तो मैं जवान हूँ, 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 हवा भी खुश गवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में खजार है, बहार पुर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, अरे देखता है क्या, उठा सबू सबू उठा, वाह क्या बात थी लखनऊ की, वहाँ के नवाबों की, उनकी शान और शौकत के, वाह क्या माहौल था। और हमारे इर्द गिर्द कदरदानों का, आशिकों का, वाह क्या बात है। और उससे बढ़िया सरसरी रात समय
जलती, रोशन होती, बज़्म में रोशन। महफिल जमा थी, महकदे जमा थे, और सारी सारी रात मुजरे हुआ करते थे। और हाँ, और जब अचानक नवाब साहब उसमें आ जाते मुजरे में, अब वाह, महफिल में आने से उनका फिर क्या बात थी, बद में रोशनी रोशन रोशन हो जाती, और वो भी मुजरे में बड़ा लुत्फ़अंदोज़ दिया करते थे। क्या मुजरे थे, वाह। गज़लों में भीगा अक्स तेरा, शबनम ने जहाँ मोती बिखेरा। नवाबे शान शान लखनऊ, पेश है शाम शाम लखनऊ। रोशन करो हर चिराग को, रह न जाए कोई शमा खाली। लाखों में एक है लखनऊ, कहते हैं गुलाबी जान। यहाँ की तो हर दिन होली है, हर रात दिवाली। अव्वल शब बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी। सुबह के होते होते आखिर खत्म हुआ अफसाना भी। अव्वल शब बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी। अव्वल शब बज़्म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी। हाँ, तो मैं कह रही थी, सारी सारी रात मुजरे हुआ करते और जश्न चला करते, पता नहीं चलता था कब सुबह हो गई। महकदे रवां थे, हम भी पिए उन्हें भी पिलाएं तमाम रात। हसीन जलवा रेज हो, अदाएं फितना खेज हो, हवाएं इतर बेज हो, तो शौक क्यों ना तेज हो। हाँ, यही शौक की बदौलत नवाब और उनके शहजादे हमारे कोठे पे आने पे मजबूर हुआ करते थे, और घंटों घंटों तक वहीं बैठे मौसीकी और रक्स का लुत्फ़ लिया करते, और उसके साथ ठुमरी के बोल। मैंने
लाखों के बोल सके सवरिगा तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सके सितमगर तेरे लिए मैंने। बड़े ताज्जुब की बात है कि इतनी इतनी देर तक घंटों घंटों वहाँ बैठे रहने के नवाब लोग बड़े कायदे में रहते थे। मजाल है और ऐसे ही एक दिन बड़ा दिलकश मौसम था। वो काली काली बदलियाँ उफक पे हो गई है आया, तो मैं भी उस मंजर का मज़ा ले रही थी। अच्छा रही कारी घटाए जिया मोरा लहराए अच्छा रही कारी घटाए जिया मोरा लहराए अच्छा रही कारी घटाए। सुनरी कोयल बावरी तू क्यों मधार गाए है छारगी कारी घटाए जिया बुरा जिया बुरा जिया बुरा लहराए है रही। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मुझे पता था मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे पता था कि नवाब साहब को मैं जानती थी। नवाब साहब होंगे, वो अक्सर हर शाम को मेरी मिजाज कुर्सी के लिए आया करते थे और मैं भी बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार किया करती थी। वो मेरे हुस्न के बड़े कायल थे। जैसे ही मैंने उनका इस्तेमाल किया वो थोड़ा आगे बढ़े और आते ही उन्होंने एक फूल मेरे गेट में टांग दिया। ये तो रोज़ का ही किस्सा था। जनाब आप क्या नोश फरमाएंगे? बड़े शायराना अंदाज से कहने के, अरे भाई जान गुलाबो जान, हम तो आते हैं फ़कत देखते सूरत तेरी, वरना मैं पीने का मैं खाने बहुत। छेड़ कोई ऐसा नगमा जो जिगर में आग दे लगा। हुस्न पर जब कभी शबाब आया सारी दुनिया में इनकलाब आया, सारी दुनिया में इनकलाब आया। Gulabi Jan, in the twilight of her youth, painfully recalls her unrequited love for Nawab Sultan, who used to visit her kotha regularly. He mysteriously disappeared one day, never to return. सावन की बैरन बिजुरी चमकन लागी, बदरी ताना मान रे, ऐसे में कोई रे
आदाब अर्ज हैं। हम लखनऊ के मशहूर तवाइफ दरमियानी उम्र की गुलाबी जान हमारी नाकाम इश्क की दास्तां बयां करने आज मुखातिब हैं। हम तवाइफों की इश्क की दास्तां को कभी अंजाम नहीं मिलता था। हाँ, मोहब्बत तो यूं ही हो जाती है ना? मोहब्बत की नहीं जाती। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। हम मोहब्बत के सौदागर हैं, मगर हमें मोहब्बत करने का हक नहीं है। सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, लाज मोहे आए हाय रे हाय, लगाई तन कैसी अगन मनमा, लगाई तन कैसी अगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा। आज न जाने क्यों हमारी रूह बहुत बेचैन हो रही है। शाम की इस तन्हाइयों में और इस आलम अफसुर्दगी हमें और भी बेचैन कर रही है। लग रहा है कोई मेरे दिल की इस दहलीज तक मेहमा बनकर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन कौन हो सकता है? अरे हाँ, नवाब साहब, अमन नवाब सुल्तान। अरे अब तक तो आप सब जान गए होंगे नवाब सुल्तान के बारे में। उनकी आने की आहट अभी भी हमारी कानों में गूंजती रहती है। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि इस ढलती जवानी में भी उनकी यादों की सैलाब हमारी खलिश से दिल को अभी भी सताती रहती है। मैंने खुशबू की तरह तुझको किया है महसूस, दिल ने छेड़ा है तेरी याद को शबनम की तरह। गुफ्तगू जब भी होती है खुद से, जिक्र तेरा जरूर होता है। ये कल ही की तो बात है, नवाब सुल्तान हमारी इस महफिल में तशरीफ लाया करते थे। बेशक उनमें एक अजीब सी कशिश थी। हाँ, इसीलिए हम भी उनके ख्यालों में हमेशा खोई हुई रहती थी। अब भी रहती हूँ। पुरसुकून जिंदगी जी रही थी, मगर क्या कहे जनाब, हमारी और नवाब साहब की नाकाम इश्क की दास्तां नाकाम ही रह गई। गम की निस्बत न पूछिए मुझसे, मेरे हिस्से में बेहिसाब आया। ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, नाशाद न कर।
ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, नाशाद न कर, नाशाद। दुनिया का तमाशा देख लिया, गमगीन सी है, बेताब सी है, उम्मीद यहाँ एक वहम सी है, तस्कीन यहाँ एक ख्वाब सी है। दुनिया में खुशी का नाम नहीं, दुनिया में खुशी का नाम नहीं, दुनिया में खुशी नायाब सी है, दुनिया में खुशी को याद न कर। ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, नाशाद न कर। ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, नाशाद न कर। ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, नाशाद न कर। यूं ही सिलसिला चलता रहा, कभी मिलना, कभी बिछड़ना। हमेशा हमेशा हर मुलाकात के अंजाम जुदाई होती थी, और ऐसी एक मुलाकात हमारी अनजाने में आखिरी मुलाकात थी। नवाब साहब ने इस दरो दीवार पर आना ही छोड़ दिया, अचानक से, एकदम से। और ये कोठे से बाहर जो गली ऊंची ये सब देख रहे हैं ना, इनमें इनका साया भी कभी दिखाई नहीं दिया। कल की हकीकत आज एक अफसाना बनकर रह गई। ऐसा ही होता है हम तवाइफों का नसीब। फिर भी जी रही हो इस एतबार के साथ कि जिंदगी को मेरी जरूरत है। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। Nawab Wajid Ali Shah of Awadh, who reigned from 1847 to 1856, had a deep admiration for Lord Krishna. His autobiography, Ishq-Nama, reveals his fascination with Lord Krishna's life. In 1853, he established the Yogi Mela on the Gomti river bank, open to all, regardless of caste and creed. He created his own fairyland, the Parikhana, where he and his Begums performed a morphed portrayal of Lord Krishna's Ras Leela, with Nawab as Krishna and his Begums as Gopinis. सूफियों की बस्ती, सूफियों का बसेरा, बसेराए वाजिद, वाजिद लखनऊ। जनाब क्या कहें, दास्तां बयां करते करते कहन सैलाब में बह पहुँच गए। नवाब वाजिद अली शाह रासलीला के वक्त कृष्ण का किरदार वो खुद निभाया करते, और उनकी बेगमें जो थी वो गोपियों का किरदार निभाया करती थी। मेरो मन चाहत है पिया से मिलने को, मैं तो निराश भई वृंदावन बस के।
कर चूड़ी फोड़ डालूं, मोती माला तोड़ डालूं, कजरा में धोए डालूं, यमुना में धंस के। राधिका आज आनंद में डोले, सांवरे चंद्र सखियन से बोले। दामिनी सी दम के, कामिनी सी कौंधे, लिए आरसी रूप को तौले। कृष्ण आज मुख से बोले, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। चंद्रवदन मृगलोचनी, कमर ढरकते केश, सुंदर सी सजवन चली, मोहि रोकत है देखो। मोरी कर पकड़त मोरी चूनर खींचे, अंग दिए झकझोर। ये पतियाँ मोहि भावे नाही, मोहि लूटत नंद किशोर। मोहि लूटत नंद किशोर, मोहि लूटत नंद किशोर। झूला किन्ने डाला रे हमरैया, झूला किन्ने डाला रे हमरैया। झूले मोरा सैया, लूं में बलैया। झूले मोरा सैया, लूं में बलैया रे हमरैया। झूला किन्ने डाला रे हमरैया। Nawab Wajid Ali Shah was unexpectedly summoned to leave Lucknow on February 4, 1856 by the Resident General Outram. Nawab expressed his deep grief and longing for Lucknow in the poem Babul Mora Nai Har Chhuto Hi Jaay, equating Babul to Lucknow. Exiled to Calcutta, he hoped to return someday. This last poet ruler of Awadh ruled the hearts of many, even 150 years after his abdication, and his departure from Lucknow left its people in tears. ये वो दौर था जब नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता जाना पड़ा। उस वक्त उन्होंने लखनऊ में कैसर मंजिल की तरफ ताकते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि जैसे एक लड़की अपने बाबुल से रुखसत होती है, वही जज्बात उन्होंने अपने इस नगमे में जाहिर किया। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते बाबुल मोरा नैहर छूट ही जाए। बाबुल मोरा मोरा नैहर छूट ही जाए।
चार कहर बेरो मोरी जोदिया सजावे चार कहर बेरो मोरी जोदिया सजावे 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 मोरे अपना बिगाड़ो छूट जाए छूट जाए छूट जाए बेगाड़ा छूट जाए नगर छोट ही जाए नगर छोट ही जाए जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता जाने के लिए कहा गया तो बड़े भारी लश्कर और बेगम और बड़े भारी मन से वो कलकत्ते जाके उन्होंने बटिया भुज में लखनऊ बसा लिया हूबहू बिल्कुल लगता था कि लखनऊ उसमें परछाई सर थी और उन्होंने कहा था मरने के बाद भी ना मिटेगा दिल से दाग जन्नत में होगी परवाए लखनऊ अल्लाह ओ हमको दिखलाओ वो लखनऊ सोते में भी कहते हैं हम लखनऊ एक तरफ तो नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में मटिया बुर्ज में अपना लखनऊ को बसा रहे थे और दूसरी तरफ उनकी बेगम हज़रत महल वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी के लिए वहाँ जंग लड़ रही थी और उन्होंने नेपाल में पनाह ली और 1857 में उनका इंतकाल हो गया। Not just Begum Hazrat Mahal and Rani Lakshmi Bai, but dozens of women participated in active fighting against the British. Their stories are largely unrecorded. The 1857 uprising, whether called the First War of Independence or the Mutiny, was indeed a social movement that reached the general public. It unveiled women freedom fighters like Azizun Nisa, known as Azizan Bai, a dancer by night and a warrior by day from Kanpur. Now it is Kanpur. Despite her reputation as a courtesan, she was a patriot who aided revolutionaries, led a group of women volunteers called Mastanis. She was killed by the British soldiers at the age of 25, leaving a lasting mark in history. चराग न दे हौसला तो दे मंजिल न दे चराग न दे हौसला तो दे तिनके काही सही तो मगर आसरा तो मंजिल न दे चराग न दे हौसला तो दे। नाजरीन, क्या आपको इल्म है सन 1857 में आए उस तूफान के बारे में
जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। उस तूफा की एक सिपाही मैं अजीजन बाई लखनऊ के एक मशहूर कोठे में पैदा होने वाली इस नाचीज को नसीब ने कौनपुर ले आई। आपको पता है, हमारे महफिल में पेशवा और नाना साहब के सैनिक तशरीफ लाया करते थे। हाँ, हाय, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, सारी दुनिया के रंजो गम कर, सारी दुनिया के रंजो गम देकर मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हाय हाय, क्या शानदार दिन थे वो। फिर तारीख का वो सबसे ललकारने वाला दिन आ ही गया। अंग्रेजों ने नाना साहेब को कौनपुर की किले में कैद कर लिया और मैं एक मामूली सी तवायफ अपने कोठे का दरवाजा खोल दिए नाना साहेब के सिपाहियों के लिए। मेरे अंदर मुल्क को आजाद करने का जुनून उभर उठा। अंजाम के बारे में कोई परवाह ना करते हुए हम गदर में शामिल हो गए। बेशक मेरे नसीब में रख अपना इख्तियार, बेशक मेरे नसीब में रख अपना इख्तियार, लेकिन मेरे नसीब में लेकिन मेरे नसीब में क्या है बता तो दे, मंजिल न दे चराग न दे, हौसला तो दे। एक दिन नाना साहब के सेनापति तांतिया टोपी ने मुझे सलाह दी कि गोरे सैनिकों के राज की तहकीकात करने के लिए उनकी छावनी में जाकर रंग रलियां मनाए। हमने अपना वादा निभाया। रात को चांदनी की तरह उन सैनिकों के दिल रोशन करती थी और दिन में सूरज की तरह आग बनकर उन्हीं सैनिकों के सर काट देती थी।
मस्तानी, जनानी की फौज हमने मुस्तैद किए थे। कंधों से कंधा मिलाकर लड़ाई हुई, उसके बावजूद भी हम हार गए। अंग्रेजों ने एक एक करके हम सबको गिरफ्तार कर लिया। जब मुझे कैदी बनाकर हैवलॉक साहब के सामने पेश किया गया, वो तो मुझे देखकर पलक झपकना ही भूल गए और बोले कि अगर मैं उनकी गवाह बन जाऊं तो वो मुझे रिहा कर सकते हैं। मैंने कहा, मुझे बाहरी दुश्मनों को खत्म करने के अलावा जीने का कोई मकसद नहीं है।